आसमान के किनारे कहीं एक शहर शफक था, जहाँ सूरज भी समंदर से इजाजत लेकर निकलता, जहाँ बादल भी पहाड़ों से कहानियां सुनते और हवा हर दरख्त का नाम जानती थी। वहाँ एक मीनार था बादलों से भी ऊंचा, जिसकी चोटी पे परिंदे रास्ते पूछा करते और रातों को सितारे इसके गर्दा बैठते, जैसे कोई पुरानी महफिल फिर से सजी हो। इस शहर में एक घड़ी थी जो वक्त नहीं, लोगों की ख्वाहिशों को नापा करती थी। जो जितना ख्वाब देखता इसकी सुइयां इतनी ही तेजी से गर्दिश क्या करती थीं। एक नौजवान था जो नक्शे बनाया करता, बगैर जमीन के नहीं अमकानात के अक्षय। वो दरियाओं के लिए नई रास्ते चाचता और बादलों के लिए नई समती सोचता। वो कहता था कि रास्ते बनते नहीं होते, इन अदमों की जुबान ईजाद करती है, और मंजिल कोई पत्थर की दीवार नहीं, वो तो चलते हुए इंसान के अंदर बनती है। इशारे के मगरब में एक खामोश झील थी, जिसके पानी में आसमान तुहरा रहता। चांद जब उसमें गिरता तो यूं महसूस होता जैसे रोशनी ने पानी का लिबास पहन लिया हूँ। एक माहीगीर हर शाम वहाँ बैठता, अपने जाल नहीं अपने सवाल फेंकता, और वापस लूटते हुए रे अक्सर कहका, जो जवाब ना मिले वो असल खजाना है। शहर के शुमाल में एक पुरानी वर्कशॉप थी, जहाँ एक कारीगर ख्वाब मरम्मत करता था। टूटे अरमान खोरी ख्वाहिशें बुझे हौसले, वो सबको सब्र के धागों से सी देता था। शीशे की तरह नहीं, जो एक बार टूटे तो बिखर जाए। इंसान दरख्त की तरह है, कट भी जाए तू नहीं शाख निकाल लेता है। थी जो कागज के परिंदे बनाती, और हर परिंदे पर एक ख्वाहिश लिखती, फिर इन्हीं हवा के हवाले कर देती, जैसे दुआओं को आसमान के सुपर्द किया जाता है। इसीलिए कई ख्वाब जिंदा रहे। बाजार के बीच एक बूढ़ा मूसगार रहता, जिसकी बांसुरी में बारिश की खुशबू थी। वो जब कोई दिन छेड़ता, तू खिड़कियों पर बैठी खामोशी भी मुस्कुरा देती। के मौसीकी दरअसल वो ज़बान है, जिसे दिल बोलता है और रूह सुनती है, और जो बात लफ्ज न कह सकी वो कभी कभी धुन कह देती है। शहर के करीब एक रेगिस्तान भी था, जहाँ धुन आग की तरह